तो बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 4 तक हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या लिखा हुआ है इसमें। कहता पी क्यू इज ए कॉर्ड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर, ये नहीं हमारी पी क्यू। कहते हैं उसका रेडियस जो है वो है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ओके, 5 सेंटीमीटर का हमारा ये रेडियस हो गया। द टेंजेंट्स एट पी एंड क्यू इंटरसेक्ट एंड पी एंड क्यू। टेंजेंट्स एट पी एंड क्यू इंटरसेक्ट एट पॉइंट टी। पी पर टेंजेंट डाली है, क्यू पर टेंजेंट डाली है, टी पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है। आपको टीपी निकालना है। क्वेश्चन स्टेटमेंट में भी आ सकता है, क्वेश्चन फिगर में भी आ सकता है कि फिगर बना के दे देंगे आपको और बोलेंगे आपको टीपी की वैल्यू निकालनी है। समझ में आ गया? फिर से, टीपी और टीक्यू आर टू टेंजेंट्स। PQ is a chord and OP is a radius. रेडियस है 5 और PQ है chord which is equal to 8। आपको TP की वैल्यू निकालनी है, TP की वैल्यू निकालनी है। ठीक है बच्चों, हाँ या ना? देखो सबसे पहले ये प्रूव करूंगा। मेरा इसको 2-3 स्टेप के अंदर हम क्वेश्चन करेंगे। मेरा पहला स्टेप क्या रहेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए? मेरा पहला स्टेप ये रहेगा कि आई वॉन्ट टू प्रूव दिस कि ये वाला जो एंगल है एंगल 1, ये वाला जो एंगल है एंगल 1, ये 90 डिग्री का होना चाहिए। मतलब मुझे ये प्रूव करना है कि OT इज परपेंडिकुलर टू PQ। ये मेरा पहला स्टेप है। तो स्टेप नंबर में आपको ये बताना है OT इज परपेंडिकुलर टू PQ। सब कुछ छोड़कर इस पर ध्यान दो कि OT को PQ के परपेंडिकुलर कैसे प्रूव किया जाए। उसमें आप क्या करोगे देखें, हम यहां पर O को Q से ज्वाइन कर देंगे। कर दिया? TPO और TQO कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स होते हैं, यस और नो? इन ट्राइंगल TPO एंड ट्राइंगल TQO, ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, यस और नो? ये हम लोगों ने थ्योरम नंबर 2 में प्रूफ कर रखा है। थ्योरम नंबर 2 के अंदर TP को TQ के इक्वल प्रूफ करने के लिए हमने यही किया था। फिर से कर लेते हैं। तो TPO के अंदर TP इक्वल है TQ के, और इसका रीजन है टेंजेंट फ्रॉम सेम पॉइंट। टेंजेंट फ्रॉम सेम पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ, नंबर 1। अगला है PO इक्वल है OQ के, रीजन इज रेडियस। और क्या बचा? अब क्या बचा? TO OT के इक्वल है, कारण है कॉमन। तो ट्राइंगल TPO इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल TQO और रिलेशन लगाया साइड साइड साइड। ये मतलब 15 सेकंड के अंदर ये वाला स्टेप हो जाएगा। तो TPO TOQ के, TPO TQ के कॉन्ग्रुएंट आ गया, पहला स्टेप ओके। मतलब ये समझ में आ गया? सर आपने वहाँ पे OR क्यों लिखा है? कहाँ पे? ये गलत है। बाकी सब बच्चों ने आंखें बंद करी हुई है। PO इक्वल है OQ के, रेडियस के। फिर से ध्यान दो, ये आपका TPO है, ये आपका TQO है। TPO का TP और TQ इक्वल, OP और OQ इक्वल, TO कॉमन, कॉन्ग्रुएंट हो गया। हाँ या ना? कॉन्ग्रुएंट हो गया तो इसका मतलब ये वाला एंगल, ये वाला एंगल 2 और एंगल 3 इक्वल हो गए, यस और नो बच्चों? बोलो यार। यस सर। तो एंगल 2 और एंगल 3 इक्वल हो गए, रीजन हुआ CPCT। अब आपका दूसरा काम है कि आप TPR और TRQ को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करोगे इन ट्राइंगल। जब आप ये NCERT में देखोगे ना तो उसमें इतना लंबा काम नहीं किया हुआ, उसमें सीधा बोला हुआ है कि TP और TQ के कॉन्ग्रुएंट है। उसमें उन्होंने स्टेटमेंट में लाइनें बोली हुई है। आपको लग रहा होगा कि ये बड़ा है, बट करना इसको ऐसे ही है, थोड़ा आसान है, थोड़ा लेंथी है बट आसान है। तो
पी आर दिख रहा है आपको, टीपीआर, टीपीआर और टी क्यू आर एंड ट्राइंगल टी क्यू आर, दिख गए दो ट्राइंगल। अब इसको कॉन्ग्रेंट करना है। नंबर 2 टीपीआर का एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल, प्रूव्ड अबव। एक बात। PPTQ दूसरा टीपीटीक्यू के इक्वल, टेंजेंट फ्रॉम सेम पॉइंट, टेंजेंट फ्रॉम सेम पॉइंट, और फिर टीआर टीआर कॉमन हो गया, टीआर टीआर कॉमन हो गया। एग्री बच्चों? देयरफॉर ट्राइंगल टीपीआर इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल टीक्यूआर। ठीक है, मैंने ना प्रॉपर मैथमेटिकली इसको प्रूव करके दिखाया है। हम इसको ना स्टेटमेंट में भी लिख सकते हैं। हम दो लाइनों के अंदर इसको लिखेंगे, हम बोलेंगे कि टीपीओ टीक्यूओ आर कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स बिकॉज टीपी इज इक्वल टू टीक्यू, पीओ इज इक्वल टू ओक्यू एंड टीओ इज इक्वल टू टीओ, देयरफॉर एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। तो प्रॉपर ऐसे करने की नीड नहीं है, आप स्टेटमेंट में भी लिख सकते हो। ठीक है, हो गया, ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए। जब ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए तो एंगल नंबर 1 और एंगल नंबर 4 इक्वल होगा या नहीं होगा? एंगल 1 और एंगल 4 इक्वल होगा, यस और नो? टीपीआर और टीक्यूआर के कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग ट्राइंगल्स, हाँ या ना? समझ में आ रहा है? टीपी और टीक्यू इक्वल क्यों है? अच्छा, टीपी और टीक्यू इक्वल बेटा इसलिए होते हैं जब एक ही पॉइंट से टेंजेंट्स डाली जाती है टू द सेम सर्कल तो वो टेंजेंट्स इक्वल होती है। टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ। ठीक है, तो और कुछ पूछना है? और कुछ पूछना है? पक्के वाली बात। क्वेश्चन, एंगल नंबर 1 और एंगल नंबर 4 इक्वल हुए किस कंसेप्ट से? सीपीसीटी। एंगल 1 और एंगल 4 को आप मान लो x। अब 1 और 4 को प्लस करके क्या हमें 180 मिलता है लीनियर पेयर? x प्लस x हमारा हो गया 180 और 2x हो गया 180 और x की वैल्यू आ गई 90 डिग्री। Therefore, TO is perpendicular to PQ। ये मेरा स्टेप नंबर 1। अभी आपने समझना है कि ये परपेंडिकुलर क्यों है। ठीक है, अब इसके बदले में आप एक लाइन भी लिख सकते हो, वो मैं लाइन लिखवा रहा हूं। अब वो लाइन क्या लिखवाऊंगा देखें। लाइन ज्वाइनिंग the point from where the tangents are drawn, where the tangents are drawn, line joining the point from where the tangents are drawn to the center। जहां से टेंजेंट्स डाली गई है उस वहां से अगर सेंटर को ज्वाइन कर दिया जाए तो it bisect the corresponding chord at 90 डिग्री। अब ये चाहो तो ये भी लिख सकते हो, लेकिन ये वाली लाइन में बच्चे भूल ही जाते हैं और उसको करने में भी ज़्यादा इशू नहीं है। तो हमारा पहला स्टेप, आप पहले एंगल 2 को एंगल 3 के इक्वल प्रूफ करोगे यूजिंग ट्राइंगल टीपीओ एंड टीक्यूओ को कॉन्ग्रेंट करके। पहला, जब एंगल 2 और एंगल 3 कॉन्ग्रेंट हो गया तो आप टीपीआर और टीक्यूआर को कॉन्ग्रेंट प्रूफ करोगे। दूसरा, जब ये कॉन्ग्रेंट हो गया तो एंगल 1 और एंगल 4 इक्वल हो गए, दोनों को लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी से प्रूफ किया कि ये वाला जो पॉइंट है वो परपेंडिकुलर पे एक दूसरे को कट कर रहा है। हाँ जी, क्वेश्चन अभी शुरू हुआ है। ये इस चैप्टर का थोड़ा सा टिपिकल वाला क्वेश्चन है। ये समझ में आ गया? स्टेप नंबर 1 ओके। मैं, आप इसे नोट कर लेना, मैं इसे मिटाने लगा हूं। ये हमारा स्टेप नंबर 1 है। ठीक है, चलो आगे बढ़े। स्टेप नंबर 2, ये प्रूव हो चुका है कि परपेंडिकुलर है।
अब स्टेप नंबर 2 में आप क्या करोगे, देखें स्टेप नंबर 1 में मैंने ये प्रूव किया, मैं यहां पे लिख देता हूं कि स्टेप नंबर 1 में हमने ये प्रूव किया कि TO इज परपेंडिकुलर टू PQ। अब हम यहां पे लिखेंगे परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड, 9th क्लास। तो ये देखो परपेंडिकुलर है, ये वाली बात हमने प्रूव करी है, ये वाली लाइन परपेंडिकुलर है इस पर, तो ये परपेंडिकुलर डाला गया टू द कॉर्ड, तो ये कॉर्ड हो गई बाइसेक्ट, इसलिए यहां से लेकर यहां तक हो गया 4 और यहां से लेकर यहां तक हो गया 4। तो अब आप आओगे इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल PRO, दिख रहा है PRO, इसमें PO स्क्वायर इक्वल होगा PR स्क्वायर प्लस RO स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। PR हमारे पास है 4, RO हमें नहीं पता कितना है, और ये है 5, तो RO 3 है, कहां लिखा है, अच्छा अब आएगा 25 माइनस 16 और RO की वैल्यू आएगी, RO की वैल्यू आएगी 3। ठीक है बच्चों, यहां तक समझ में आ गया? बहुत बढ़िया, चलो जी, ये हमारा मिल गया हमें 3। ठीक है, ये स्टेप नंबर 2 से मुझे मिल गया 3। अब हम क्या करने वाले हैं, इसको x मानने वाले हैं। ठीक है, अब हम इसे x मानने वाले हैं। अब मैं स्टेप नंबर 3 लिखने वाला हूं, स्टेप नंबर 2 ओके, मैं इसे मिटा रहा हूं, इसे आप नोट कर लेना आराम से। स्टेप नंबर 1 में क्या किया, परपेंडिकुलर प्रूफ किया। स्टेप नंबर 2 में जब ये परपेंडिकुलर हो गया तो इसकी वैल्यू निकाली 3। ठीक है, स्टेप नंबर 3 एंड लास्ट स्टेप। स्टेप नंबर 3, अब यहां पर देखो, आपको 2 ट्राइंगल अगर दिख रहे हैं, एक ट्राइंगल मुझे दिख रहा है, एक ट्राइंगल है TPR और एक ट्राइंगल है TPO, TPR TPO। यहां से लेके यहां तक कितना था, 4, यहां से लेके यहां तक है 4, ये है 4 यहां तक, ये है 3 और इसको हम मान रहे हैं x। अब सारी डायमेंशन आपके सामने, TPR में आ जाओ, TPR में आ जाओ, TPR पे ध्यान देना है, सिर्फ चिड़िया की आंख। TPR में ये वाला एंगल कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का, बार बार कलर बदलना पड़ रहा है, ये वाला एंगल है 90 डिग्री का। पाइथागोरस थ्योरम लगाना जरा, TPR में क्या आएगा, TP स्क्वायर इज इक्वल टू PR स्क्वायर, यानी कि 4 का स्क्वायर और प्लस में x का स्क्वायर, बस। अब TPO में राइट एंगल कहां पर बनता है, रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो ये वाला एंगल है 90 डिग्री का। अब TPO में पाइथागोरस थ्योरम लगाना, क्या आएगा, TPO में पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, क्या आएगा, TO स्क्वायर, 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज हो गई, TO स्क्वायर प्लस में TP स्क्वायर प्लस में 5 का स्क्वायर, यानी कि OP। क्लियर? यहां से TP स्क्वायर की जो वैल्यू है वो है 16 ये क्या हुआ, ओह थैंक गॉड, यहां से TP स्क्वायर की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 16 प्लस एक्स स्क्वायर। TO की जगह क्या हम 3 प्लस एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और ये 5 का स्क्वायर यहां पर आ जाएगा माइनस का 25, दिस इज इक्वल टू TP स्क्वायर। बच्चों को समझ में आए, कोई डाउट तो नहीं है यहाँ पे? TP स्क्वायर इसके बराबर है, TP स्क्वायर इसके बराबर है स्टेप नंबर 3 में। तो थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल टू ईच अदर।
तो सर अब 16 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल होगा 3 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस में 25। 16 एज इट इज, एक्स स्क्वायर एज इट इज, ए माइनस बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 25 एज इट इज। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, सब कुछ यहां पर ले आओ, एक्स को यहीं छोड़ दो। 16 माइनस 9 प्लस 25 इज इक्वल टू 6x। 16 में से 9 गया, क्या बचा? चल बे 7 और 25 कितना हो गया? 32 डिवाइड बाय 6। अब बड़े हो जाओ यार, बड़े हो जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, पहले प्लस होगा, कुछ नहीं होता। तो 16 बाय 3, तो x की वैल्यू आई है बच्चों 16 बाय 3। बट क्या मुझे x निकालना है? मुझे निकालना है TP। तो TP आप यहां से भी निकाल सकते हो, TP आप यहां से भी निकाल सकते हो वैल्यूज पुट करके। तो मैं इसके अंदर TP स्क्वायर इक्वल है 16 प्लस x का स्क्वायर, x हमने निकाला है 16 बाय 3, तो 16 बाय 3 का स्क्वायर, तो TP स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस में 256 अपॉन में 9, और TP स्क्वायर आएगा 144 प्लस 256 अपॉन 9, और फिर TP स्क्वायर की वैल्यू आएगी 400 बाय 9, स्क्वायर काटा, यहां पे रूट लगाया, आंसर आया 20 बाय 3 इज माई आंसर। क्लियर? टेस्ट में ये वाला क्वेश्चन मैं ना दूं ऐसा हो ही नहीं सकता, कौन सा टेस्ट? जो इसके बाद होगा चैप्टर खत्म होने के बाद। कुछ पूछना है तो बताओ। स्टेप नंबर 1, 2 बार ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है, इस वाले एंगल को 90 डिग्री प्रूफ करेंगे और OT PQ पर परपेंडिकुलर हो जाएगा, नंबर 1। स्टेप नंबर 2, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड के कंसेप्ट से ये वैल्यू निकलेगी 3। स्टेप नंबर 3, TPR और TPO दो राइट एंगल लेंगे और उसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाकर अलजेब्रा परफॉर्म करेंगे, आपको TP मिलेगा। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। आगे देखें अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, हाँ जी बोलो। सम को लाइन बाय लाइन सॉल्व करना चाहिए या फिर बोर्ड मास से? जब प्लस और माइनस के आखिरी के आइटम्स बचते हैं तो उसमें कोई रूल नहीं होता, उसमें आप कुछ भी कर सकते हो, आंसर सेम ही आने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखो बच्चों क्या लिखा है। फ्रॉम ए पॉइंट Q, एक पॉइंट है हमारे पास Q, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू द सर्कल इज 24। तो ये सर्कल है और ये हमारी लेंथ ऑफ टेंजेंट है, दिस इज इक्वल टू 24। फ्रॉम ए पॉइंट Q, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 एंड द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर। Q का सेंटर से जो डिस्टेंस है, जिसे हम O मान लेते हैं, इज 25 सेंटीमीटर। आपको रेडियस ऑफ सर्कल बताना है, आसान वाला क्वेश्चन है। आप क्या करोगे, इसको ज्वाइन कर दोगे, फिर आप बोलोगे ये वाला एंगल P इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसका रीजन क्या होगा? रेडियस एंड टेंजेंट आर perpendicular to each other at POC। ठीक है, फिर पाइथागोरस थ्योरम लगेगी, विच इज इक्वल टू OQ स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। OQ आया 25 का स्क्वायर, ये है 24 का स्क्वायर, PQ स्क्वायर निकालना है। 625 इज इक्वल टू 576 प्लस में PQ स्क्वायर। 625 में से 576 को माइनस करो, तो PQ स्क्वायर आया हमारा 49 और PQ की वैल्यू आ रही है 7, आंसर। तो इसमें से हमारी है A ऑप्शन। क्लियर? आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 7 देखें।
इसमें आपने बताना है कि PTQ कितने डिग्री का है। देखो इसका एक छोटा सा शॉर्टकट है, जब एक पॉइंट एक्सटर्नल पॉइंट से एक सर्कल के ऊपर दो टेंजेंट डाली जाती है तो वो दोनों टेंजेंट एक दूसरे को रेडियस पर, एक दूसरे को नहीं रेडियस के साथ जाकर 90 डिग्री का एंगल बनाती है। यहां पर हमारा सर्कल है, यहां पर हमारा एक पॉइंट है, ये ऐसे आया, ये ऐसे आया, हमने इसको सेंटर से ज्वाइन कर दिया। ये एंगल 90 डिग्री का होगा, ये एंगल 90 डिग्री का होगा। अगर आपको ये 110 डिग्री दे रखा है और आपसे पूछा जा रहा है कि एंगल T कितने डिग्री का है, तो आप, हाँ, बिकॉज इट फॉर्म्स अ क्वाड्रिलेटरल, तो क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम 360 डिग्री होता है। इन दोनों को जोड़ के 180 ऑलरेडी आ रहा है और ऑलवेज आ रहा है, तो इसलिए इन दोनों को जो सम होना चाहिए वो भी 180 होना चाहिए, हाँ या ना। इसलिए एंगल T जो होगा वो होगा 180 में से 110 को माइनस करो 70 डिग्री। इजी, बढ़े आगे, बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 8 पर आओ। टेंजेंट्स PA एंड PB फ्रॉम ए पॉइंट P, एक पॉइंट है P। सारे क्वेश्चन NCERT के हैं, चाहे आसान हो चाहे मुश्किल हो, सब डाल रखे हैं मैंने इसके अंदर। तो इफ टेंजेंट्स PA एंड PB फ्रॉम ए पॉइंट P टू ए सर्कल विद सेंटर O, एक सर्कल है जिसका सेंटर O है और PA और PB दो टेंजेंट्स हैं इस सर्कल के ऊपर। ये हमारा PA हो गया, PB हो गया। शौर्य, अगर PA मान ले 8 सेंटीमीटर है तो PB कितना होगा? बिल्कुल सही है ना, याद है ना ये बात। अब तो वो कहते हैं टेंजेंट्स PA एंड PB फ्रॉम ए पॉइंट P टू ए सर्कल विद सेंटर O आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 80 डिग्री। वो एक दूसरे के साथ 80 डिग्री के एंगल पर इंक्लाइन है, ठीक है। देन POA की वैल्यू क्या होगी? POA की वैल्यू क्या होगी? ये कितना बच्चों? ये कितना? ये कितना? 100 हो गया। अब POA कितना? अब क्योंकि ये हमारा 1 मार्क क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा एक्सप्लेनेशन करने की नीड नहीं होती। PAO और PBO कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स होते हैं, तो इसलिए ये वाला एंगल और ये वाला एंगल होगा इक्वल। टोटल है 100, तो आंसर आ गया 50-50, ठीक है। तो हमारा आंसर है बच्चों 50। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा प्रूव दैट टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड ऑफ द डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर पैरेलल। अगर एक सर्कल के डायामीटर के एंड पॉइंट्स पर, अगर एक सर्कल के डायामीटर के एंड पॉइंट्स पर दो टेंजेंट डाली जाए तो कह रहा है प्रूव दैट टू टेंजेंट्स आर पैरेलल टू ईच अदर। क्वेश्चन क्लियर? डेकोरेशन करो इस क्वेश्चन की। सबसे पहले देखो गिवन क्या है। गिवन होगा AB इज अ डायमीटर। फिर हमने क्या किया, पॉइंट A पर एक टेंजेंट ड्रॉ की है। फिर हमने क्या किया, पॉइंट B पर एक और दूसरी टेंजेंट ड्रॉ की है। तो L1 एंड L2 आर टेंजेंट्स एट पॉइंट A एंड पॉइंट B। हमें क्या प्रूफ करना है? हमें प्रूफ करना है कि L1 इज पैरेलल टू L2। अब बताओ क्वेश्चन और क्लियर हुआ, यस और नो? एक सर्कल के डायमीटर के एंड पॉइंट्स पर डाली गई टेंजेंट्स आपस में पैरेलल होती है, ये हमें प्रूफ करना है। डायग्राम ये है, गिवन हो गया, 2 प्रूफ हो गया। प्रूफ शुरू करें? बहुत बढ़िया। आप बोलोगे कि एंगल 1 कितने डिग्री का? बिल्कुल सही जवाब। एंगल 2 कितने डिग्री का? अच्छा, आज आप लोगों के छोटा सा IQ का टेस्ट हो जाए। ये दो लाइंस है बच्चों, L1 और L2, और यहां पर एक लाइन डाली गई है L3। तो मेरा आपसे क्वेश्चन है कि क्या L3 को क्या कहते हैं? L3 को ट्रांसवर्सल कहते हैं, ठीक है। इस वाले केस में L1 और L2 पैरेलल था। अब एक लाइन आई L1, एक लाइन आई L2। L1 और L2 पैरेलल नहीं है,
हमने एक तीसरी लाइन से इस लाइन को काटा, इसे क्या कहते हैं? एक ही बच्चे की आवाज आ रही है, ट्रांसवर्सल ही कहते हैं। ट्रांसवर्सल का लाइन के पैरेलल होने से कोई लेना देना नहीं है, उसे ट्रांसवर्सल ही कहते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, इन एंगल्स को क्या कहते हैं और इन एंगल्स को क्या कहेंगे? को इंटीरियर ही कहेंगे। इन एंगल्स का को इंटीरियर होने में लाइन के पैरेलल होने का कोई लेना देना नहीं है। दीज आर को इंटीरियर एंगल, दीज आर को इंटीरियर एंगल। ठीक है, यहां पर एंगल 1 और एंगल 2 का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा, और यहां पर 1 और 2 का एंगल का जो सम होगा वो 180 डिग्री गधे हो तुम, नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि पैरेलल नहीं है। अब यहां पे फर्क पड़ता है, L1 और L2 पैरेलल हो या ना हो, L3 इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल इन बोथ केस। क्लियर? L1 और L2 पैरेलल हो या ना हो, एंगल 1 एंड एंगल 2 आर कॉल्ड को इंटीरियर एंगल इन बोथ केस। बट अगर L1 और L2 पैरेलल है, ओनली इन दैट केस 1 और 2 का सम 180 डिग्री होगा। यही बोलने वाला था मैं, तूने मेरे शब्द ले लिए, बस माइक ले लेती मेरे से बोलने के लिए तो ये बात रिकॉर्ड हो जाती, नहीं तो मैं दोबारा बोल देता हूं। एंगल 1 और एंगल 2 का सम 180 डिग्री तभी होगा अगर L1 और L2 पैरेलल लाइंस है, एंड इसी का वाइसी वर्सा कि अगर 1 और 2 का सम 180 डिग्री है तो लाइंस पैरेलल है, लाइंस पैरेलल है तो सम 180 है, सम 180 है तो लाइंस पैरेलल है। क्लियर? क्लियर? तो यहां पर एंगल 1 और एंगल 2 90 डिग्री है, हम क्या करने वाले हैं, इन दोनों को ऐड करने वाले हैं, ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो 1 और 2 को जोड़ने पर हमें क्या मिल रहा है? तो अभी मैंने आपको थ्योरम में बताया कि अगर को इंटीरियर एंगल को जोड़ने पर 180 डिग्री मिलता है तभी लाइंस पैरेलल होती है। यस और नो? तो आप यहां पे लिखने वाले हो देयरफॉर L1 इज पैरेलल टू L2 प्रूफ। पूछना तो बोलो, अभी मैं ये खड़ा हूं। अरे ऐसे ही करना है, तो टेंशन ना ले, इस क्वेश्चन को ऐसे ही करेंगे। पूछना है भाइयों कुछ? टेस्ट में ये वाला क्वेश्चन भी आएगा। आगे बढ़े, ये बच्चा नोट करे जा रहा कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहे हैं प्रूव दैट परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द टेंजेंट टू ए सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर। भाई सब घुमा फिरा के ना ले देके बार बार वही बातें पूछे जा रहे हैं जो हमें ऑलरेडी पता है। एक सर्कल, उसका एक सेंटर और उस पर एक टेंजेंट, अगर सेंटर से इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को जोड़ दिया जाए, इसको मैं बोल देता हूं P और इसे हम कह देते हैं O, इसे हम कह देते हैं L। अगर P और O को जोड़ दिया जाए तो नो डाउट PO जो होता है L1 पर परपेंडिकुलर होता है ना? इसका रीजन है रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। थ्योरम 1 यही है, प्रूफ ये नहीं करना। प्रूफ क्या करना है मैं बता रहा हूं। कह रहा है अगर हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से परपेंडिकुलर डालें तो वो सेंटर से ही पास करता है। प्रूव इट, जो है उसी को प्रूव करना है। हम क्या करेंगे, उल्टी सीधी थ्योरम में हम उल्टा ही सोचेंगे। ये उल्टी सीधी थ्योरम है, उल्टी सीधी थ्योरम है ना, उल्टा सीधा क्वेश्चन है ना ये, कि परपेंडिकुलर अगर एक टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर एक परपेंडिकुलर डाला जाए तो वो परपेंडिकुलर सेंटर सर्कल के सेंटर से पास करता है। ये उल्टी सीधी बात जो कह रहा है हमसे, तो हम उल्टा सोचेंगे। हम उल्टा सोचेंगे कि मान लो कि वो O से पास नहीं करता, वो किसी और पॉइंट से पास करता है, और वो जो कोई और पॉइंट है वो है O डैश। बट ये परपेंडिकुलर है, ये उसने खुद बोला है। परपेंडिकुलर एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, परपेंडिकुलर एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द टेंजेंट टू ए सर्कल पासिस थ्रू द सेंटर। ये मैंने प्रूव करना है। इस सर्कल का जो असली सेंटर है वो O है। मैंने ये अज्यूम किया कि P पर जो परपेंडिकुलर डाला गया
वो सेंटर से पास ना करके किसी और पॉइंट से पास कर गया। अब एक बार इस क्वेश्चन को डेकोरेट कर लेते हैं, फिर इसको आगे बढ़ेंगे। तो गिवन में बच्चों ये है कि L इज टेंजेंट टू द सर्कल। ठीक है, आपको ये प्रूव करना है कि परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट passes through O से पास करता है। हमने कंस्ट्रक्शन की, लेट कंस्ट्रक्शन के अंदर हमने एक अजम्पशन की, लेट परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट passes through O dash। क्लियर? क्लियर? यहां तक ओके, डेकोरेशन हो गई। अब क्वेश्चन शुरू करें। अब देखें, अब आप मुझे ये बताओगे, मैंने इसको नाम दिया ए। अब आप मुझे ये बताओगे OPA किसके इक्वल है? क्या ये 90 डिग्री के इक्वल है? बिकॉज O इज द सेंटर, O तो सेंटर ही है, और सेंटर और टेंजेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। O सेंटर है बेटा, O सेंटर है, O इज द सेंटर, O डैश सेंटर नहीं है। O तो सेंटर ही है ना, एक तो सेंटर मानना पड़ेगा ना, तो O सेंटर, O डैश सेंटर नहीं है। O डैश इज अनदर पॉइंट, जहां से वो परपेंडिकुलर पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे डाला जा रहा है, वो पास कर रहा है। ये मेरी अजम्पशन है, ये मैंने उल्टा सोचा है। ठीक है, तो OPA 90 डिग्री के इक्वल आ गया, यस और नो? इसका कारण क्या है? रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। ठीक है, अगली बात, अब मुझे बताओ O डैश PA किसके इक्वल होगा? 90 से ज्यादा या 90 से कम? जो देखो क्या होता है, कानून अंधा होता है। कानून क्या कहता है? भाई साहब, जो दिख रहा है हम उसके हिसाब से फैसला नहीं देते, जो साबित किया जाएगा फैसला उसी के अकॉर्डिंगली आएगा, है ना? ज्योमेट्री इज इक्वल टू कानून। ज्योमेट्री कहती है जो दिख रहा है उसके हिसाब से जजमेंट नहीं देनी, जो किताबों में है, जो डॉक्यूमेंट्स में है, जिसके सबूत है, उसके हिसाब से आपने जजमेंट देनी है। तो दिखने के हिसाब से मत बताओ कि O डैश P A इज परपेंडिकुलर और नॉट। इस क्वेश्चन के डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से बताओ कि AP O डैश इज परपेंडिकुलर इज 90 डिग्री, यस और नो? बिल्कुल यस। क्वेश्चन में बोला गया है, क्या बोला गया? हमें प्रूफ क्या करना है? हमें प्रूफ क्या करना है कि P से परपेंडिकुलर डाला गया, P से परपेंडिकुलर डाला गया, वो सेंटर से पास करता है ना? मुझे ये तो परपेंडिकुलर है ये साबित नहीं करना, वो परपेंडिकुलर है, साबित ये करना है कि वो परपेंडिकुलर सेंटर से पास करता है। क्लियर? तो O डैश PA किसके इक्वल आया? 90 डिग्री के। ये कारण है इसका गिवन, और इसका कारण है थ्योरम नंबर 1। थ्योरम नंबर 1 कहती है रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्लियर? हाँ या ना? yes, अब मुझे एक बात और बताओगे, यहां पर एक पॉइंट है A, यहां पर एक पॉइंट है B। मैं A से B की तरफ गया और फिर C की तरफ गया, ये आया 60 डिग्री। फिर मैं A से B की तरफ गया, फिर मैं D की तरफ गया। ABC 60 डिग्री है और ABD भी 60 डिग्री आया। इसका क्या मतलब होता है? अगर ABC 60 डिग्री आया और D इज अ पॉइंट इन द सेम डायरेक्शन, तो अगर D ऊपर चला गया वो एंगल छोटा हो जाएगा, अगर D नीचे चला गया वो एंगल बड़ा हो जाएगा। ये दोनों एंगल इक्वल है ओनली इन दैट केस अगर C एंड D लाइज ऑन सेम लाइन, ये तभी पॉसिबल है। हाँ या ना? तो ये वाली चीज कब पॉसिबल है? अब ये कह रहा है APO 90 डिग्री का है, APO डैश 90 डिग्री का है, APO 90 डिग्री का है, APO डैश 90 डिग्री का है। ये तभी पॉसिबल है इफ O एंड O डैश लाइज ऑन सेम लाइन। क्लियर? इसलिए परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम POC passes through center only. क्लियर? Therefore, अभी आता हूं तेरे पास, therefore perpendicular
drawn from POC passes through center only, सिर्फ सेंटर से ही पास करेगा और कोई तरीका ही नहीं है उसके पास। ये पूरी तरीके से satisfy कैसे हुआ? जैसे कि अगर ये पूरा सर्कल है हाँ। और O डैश और O एक ही लाइन लाई करता है, तो ऐसा भी तो हो सकता है O की जगह O। चलो भाइयों, एक आखिरी क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास। और यार ये नहीं बोलना था यार, ये नहीं बोलना, ये कट कर दूंगा मैं, तो कोई बात नहीं। द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए, the length of a tangent from point A is a point, यहां से एक टेंजेंट डाली गई है P तक, मान लो length of a tangent from a point A at a distance of 5 centimeter from the center, जो सेंटर से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। इस क्वेश्चन के अंदर ना बच्चे लैंग्वेज का बड़ा इशू करते हैं। तुम लोगों ने भी इस क्वेश्चन को पढ़ के क्या बोला था? 3 आंसर। हाँ, 3 नहीं बोला था, तो 3 नहीं है या नहीं है? सही बोला है। तो देखो दोबारा से, द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर। फाइंड रेडियस ऑफ द सर्कल। तो यहां पर क्या है? 90 डिग्री का एंगल ये है या ये है? वैसे नीचे है, देखो दिखने में ये लग रहा है, लेकिन ये है। तो क्या रिलेशन लगेगा? AP स्क्वायर प्लस PO स्क्वायर इज इक्वल टू AO स्क्वायर। AP कितना? 4, PO कितना? R, AO कितना? 5। यहां से R की वैल्यू आएगी 3। ठीक है बच्चों, चलो अगला क्वेश्चन देखें।